the like button, subscribe my channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello everyone, this is Priya, your maths teacher. Welcome you all to this class with the theorem, that is first theorem of this chapter number circle, chapter number 10, and the theorem is 10.1. So before starting our class, if you new in my channel, please like and subscribe my channel and press the bell icon for upcoming videos. So let's start our theorem, that is the tangent. The tangent at any point of circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Question says or theorem says that the tangent at any point of the circle के किसी भी पॉइंट से टेंजेंट लिया गया है, ठीक है. वो टेंजेंट क्या है न, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. और उसको क्या होना है, तो उस रेडियस से उस टेंजेंट को परपेंडिकुलर हम लोग को दिखाना पड़ेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एक टेंजेंट. तो ये सारा जो पॉइंट्स आपको दिख रहा है क्या क्या न, एक टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस, ये सब क्या है, ये सब इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस हो चुका है. क्या होता है रेडियस, क्या होता है टेंजेंट और क्या होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. फिर भी एक चीज़ बताना चाहूँगी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या बताए थे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऐसा जहाँ पे टेंजेंट इंटरसेक्ट करता हो रेडियस से, ठीक है, एक ही पॉइंट पे जहाँ पे टेंजेंट के साथ रेडियस परपेंडिकुलर बने, जहाँ परपेंडिकुलर बने. तो ये रेडियस क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट P के साथ क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट करके परपेंडिकुलर जहाँ पे बना रहा है, वो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. मतलब ये जो पॉइंट है हमारा पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ दिस सर्कल, ठीक है. इस सर्कल के साथ ये जो टेंजेंट है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ बनेगा न, पॉइंट P पे. चलिए ये डिस्कशन हो गया, लेकिन मेरा मोटो क्या है, इसको थ्योरम का मेन मोटो है कि हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो OP है इज परपेंडिकुलर टू AB. OP इज परपेंडिकुलर टू AB. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, थ्योरम को सॉल्व करने से पहले हम लोग लिखते हैं कि गिवन हमारे पास क्या क्या है. क्या देखेंगे कि गिवन हमारे पास क्या है. तो गिवन क्या है, O इज द पॉइंट, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल and AB is the tangent. At point of contact, tangent and point of contact at P. ओके. अब हम लोग जानते हैं कि अब हम लोग को क्या करना पड़ता है, प्रूव क्या करना है, ठीक है. ये तो गिवन हो गया. अब लास्ट में टू प्रूव अब हम लोग को प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है OP इज परपेंडिकुलर टू AB. यही तो शो करना है, OP इज परपेंडिकुलर टू AB. ओके. अब नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट अगर हम लोग ज्योमेट्री में सॉल्व करने से क्या होता है, एक फंडा है. सबसे पहले क्या लिखते हैं कि गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है, उसके बाद कुछ अगर कंस्ट्रक्शन करना रहा तो ये जो फिगर है इसमें अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करना रहता है तो भी हम लोग लिख सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं क्या, हाँ क्या, क्यों हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, ताकि ये प्रूव हो जाए. तो हम लोग को पता है कि ये जो पॉइंट होता है, ये टेंजेंट ये क्या होता है, रेडियस तो हर जगह है ना. इस पॉइंट में भी हो सकता है, इस पॉइंट में भी हो सकता है, इस पॉइंट में भी हो सकता है. रेडियस तो हम लोग खींच ही सकते हैं. इस सर्कल में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेडियस होता है, ये तो पता है. तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक लाइन ले लेंगे इधर, ठीक है. क्या देंगे यहाँ पे नेम, यहाँ पे दे देंगे Q और यहाँ पे दे देंगे R. ओके. कुछ समझ में आया, क्या किए, खुद से कंस्ट्रक्ट किए. क्या कंस्ट्रक्ट किए, OQ ले लिए, ठीक है. क्या किए, टेक अ पॉइंट Q
आउटसाइड द सर्कल और एट द टेंजेंट, टेंजेंट पे लिए लेकिन वो सर्कल से बाहर है ना। तो यहाँ पे क्या लेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन टेक पॉइंट Q at the tangent and OR be the another radius. अब आपके मन में क्या आएगा ना, मैम आप ये क्यों लिए? तो अगर हम लोग को ये दिखाना पड़े कि OP परपेंडिकुलर है तो क्यों ना हम लोग दिखा दें कि OP है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैरी करता है। अगर ये OP सबसे छोटा डिस्टेंस रहा दैट मीन्स ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा और 90 डिग्री दैट मीन्स ये OP क्या हो जाएगा, AB का परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये लिए ताकि जो ये OR है, OR और OP क्या हो जाएगा, हमारा सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है सेम सर्कल का। क्या है, रेडियस है सेम सर्कल का, दैट्स व्हाई OP इज इक्वल टू OR। ठीक है, इसीलिए हम लोग ये कंस्ट्रक्शन किए। तो सबसे पहला हम लोग का स्टेप क्या होगा प्रूव करने का कि OP इज इक्वल टू OR। व्हाई? बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल, दे आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो हम लोग क्या आएंगे, अब प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में सबसे पहले क्या लिखेंगे, OP इज इक्वल टू OR। ठीक है, क्या, सेम रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, दैट्स व्हाई दे बोथ आर इक्वल। तो ये मेरा पहला स्टेप है। सेकंड में क्या लिखेंगे कि अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो ये OR है वो तो RQ से छोटा है, मतलब सॉरी ये जो OR है वो छोटा है किससे ना, OQ से। क्यों? क्योंकि जो ये OQ पूरा है, यहाँ पे OQ इज इक्वल टू OR प्लस RQ, मतलब ये OQ पूरा किससे बना, RQ को ऐड करके OR के साथ। तो OR जो होगा वो OQ से लेस होगा, छोटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि OR इज लेस देन OQ। ओके, और OR किसके इक्वल है ना, OP के इक्वल है, दैट मीन्स OP इज ऑल्सो लेस देन OQ। तो यही तो प्रूफ था। क्या प्रूव करना था कि OP क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करता है, जिसके कारण OP क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा AB। तो इन दिस वे या फिर देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू AB। दिस इज द प्रूफ। तो क्या किए हम लोग कि सबसे पहले गिवन जो था उसको लिखें, उसके बाद प्रूफ जो करना है वो लिखते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्ट किए क्या कि OQ एक अनदर लाइन लिए जिसमें OR क्या है, अनदर रेडियस है, और OR और OP क्या हो गया, इक्वल हो गया क्योंकि सेम सर्कल का रेडियस है। और हम लोग देखें कि OR क्या है, लेस देन है OQ से, तो दैट मीन्स OP भी लेस होगा OQ से। तो OP क्या होगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है, जिसके कारण OP परपेंडिकुलर हो गया AB का। यही हमारा प्रूफ था। आई होप थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गया। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स है उसको कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।